इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फेलोशिप 3 महीने की है और इसका लास्ट डेट भी बहुत नियर बाई है। तो इस फेलोशिप को आप अगर अभी देख रहे हैं तो तुरंत अप्लाई करेंगे, तब ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ह्यूमन काइंड फेलोशिप जो है उसका लोकेशन है हाइब्रिड, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों काम करना पड़ेगा। दिल्ली में रहना जरूरी है। एलिजिबिलिटी आप यूजी हैं पीजी हैं, दोनों काम करेगा। 3 महीने का ही ड्यूरेशन है। फेलोशिप का जो अमाउंट है वो 60,000 है। लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। पहले इनका लास्ट डेट 18 अक्टूबर था, अब इन्होंने 23 अक्टूबर बनाया। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 अक्टूबर मॉर्निंग को। 23 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। तो आपको इसको ये समझना है कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दिल्ली में रह रहे हैं और आपके पास अगले 3 महीने तक कोई असाइनमेंट नहीं है, या आपको लगता है कि अगले 3 महीने तक आपका किसी फेलोशिप का या किसी और चीज का रिजल्ट आना है, सो यू आर वेटिंग फॉर दैट, यू कैन अप्लाई फॉर इट। इट्स अ वेरी गुड फेलोशिप। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच। अपनी जो इंटायर फैमिली है वो 15,000 लोगों की हो गई है। 15K सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं इनके, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आप चलिए, ह्यूमन काइंड का। ठीक, इसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। ये लोग करते क्या या आप करोगे क्या, सबसे पहला सवाल ये है। सो जैसा कि इनके नाम से सजेशन है, ह्यूमन काइंड फेलोशिप जो है, ह्यूमन काइंड जो है, ह्यूमन काइंड का मतलब ये है कि वो लोग आप स्कूलों में बच्चों के साथ काम करते हैं, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक सेफ और कंपैशनेट, राइट। सो काइंडनेस, सेफ एंड कंपैशनेट, ये एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इनका अगर आप देखेंगे अबाउट अस में अगर हम लोग जाते हैं सिंपली, तो चिल्ड्रंस कैन को क्रिएट, इनका ये बिलीव है। इक्विटी, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, ग्रिट, प्ले। तो इस फेलोशिप में आप रहेंगे, आप काम तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके भीतर कंपैशन, इक्विटी, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, ग्रिट, ये सारी चीजें भी आपके भीतर आ जाएंगी। इसमें डिटेल में आप पढ़ सकते हो, शॉर्ट में वीडियो रखेंगे तो आप, हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। करते क्या है ये लोग, एक बहुत यंग टीम है, राइट। सो यंग टीम क्या करते हैं, ये लोग स्कूल्स में जाते हैं और स्कूल्स में सेफ और काइंडनेस के साथ जो स्पेसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। को डिजाइन स्पेसेस ये लोग अडॉप्ट करते हैं बॉटम अप प्रोसेस, ठीक है, जहां पे को डिजाइन विद कम्युनिटीज, लाइक बच्चों के साथ को डिजाइन करते हैं, कम्युनिटी के साथ को डिजाइन करते हैं कि वो भी इसका हिस्सा हो, राइट। सो वी सर्व इन देयर एवरीडे सेटिंग। दिस मेक्स लर्निंग एंड एक्शन सेंसरी एक्सपीरियंशियल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, कैटलाइजिंग कम्युनिटीज एंड लीड फॉर चेंज अल्टीमेटली। अब आते हैं हम लोग सीधे, इसके बारे में डिटेल में और आप पढ़ सकते हो। इनकी जो टीम है उसमें भी मतलब इनके मेंटर्स बहुत सारे लोग हैं, जो कोलैबोरेटर्स हैं, जो टीम है वो भी यंग है, बहुत अच्छे, मतलब अलग अलग सेक्टर से लोग हैं। ह्यूमन काइंड की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन काइंड एक ये एक सोशल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो सेफर कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं। बेसिकली इसमें आर्किटेक्ट है मोस्टली लोग, कुछ लोग ऐसे बैकग्राउंड से जो प्लानिंग से, डिजाइनिंग से, आर्किटेक्चर से आते हैं। दे स्ट्रांगली बिलीव कि फ्यूचर मस्ट बी को क्रिएटेड, मतलब अगर पूरा आर्किटेक्चर कहीं क्रिएट हो रहा है तो उसमें शेयरिंग एंड लर्निंग होना चाहिए, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट हो, राइट। सो अब इसमें इनका क्या है कि जो इनका जो ये पूरा फेलोशिप है उसका अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनका टाइमलाइन जो है वो 31 अक्टूबर से 5 नवंबर का ऑनबोर्डिंग है, मतलब आपका नवंबर में ऑनबोर्ड कर देंगे ये लोग अगले 3 महीने के लिए। फिर वेलकम होगा, इंडक्शन और जर्नी होगा आपका, फील्ड कोलैबोरेशन, और लास्ट में आप 3 महीने में ग्रेजुएट हो जाओगे। नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप ग्रेजुएट हो जाओगे। 60,000 ओवरऑल अमाउंट है, 3 महीने के लिए आपको मिलेगा। इंगेजमेंट आपका हाइब्रिड होगा, रिमोट और फील्ड में भी जाना पड़ेगा। लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बताया 18 इसमें दिख रहा है, 23 लास्ट डेट है। हम लोग एप्लीकेशन पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आपको करना क्या होगा। तो ह्यूमन काइंड ने कोलैबोरेशन किया है ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर, TRIP सेंटर, IIT दिल्ली का जो TRIP सेंटर है, और वर्क कर रहे हैं को क्रिएट मॉडल सेफ स्कूल जोन्स, ठीक है, वन एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियाज कैपिटल। दिल्ली के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है, ठीक है। सो ये इस क्रॉस वॉक प्रोग्राम है इनका। ये लोग क्लोजली वर्क करते हैं, जो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक स्टूडेंट्स हो गए, उनके साथ को क्रिएट स्कूल के ऐसे स्पेसेस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उसमें फिजिकल स्पेसेस पे भी काम करते हैं, दूसरा उनके भीतर इमोशनल एम्पैथी, काइंडनेस, वो भी डेवलप करने का काम करते हैं।
कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? आपका फोकल पॉइंट है स्कूल में समय स्पेंड करके और उस स्पेस को बहुत सेफर बनाना। आपका वैल्यू इक्विटी, राइट फॉर ऑल, एवरीडे हैप्पीनेस, लिव डिग्निटी ऑफ पीपल अगर ये है, यू आर ओपन एंड विलिंग टू मेक अ डिफरेंस, you believe in social action and proactive participation and listening with communities, you possess integrity, strong work ethics and deliver results, और you have proven skill and work experience। 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपका इन फील्ड में होना चाहिए। आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिजाइन, एजुकेशन, स्कूल सिस्टम, डेटा साइंस, अर्बन स्टडीज, गवर्नेंस, विजुअल आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, राइट। तो इन सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है पिछले, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यू आर विलिंग टू एम्ब्रेस अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन सिस्टम थिंकिंग, यू गेट एक्साइटेड विद वर्किंग विद एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स है, लेकिन बहुत सिंपल है। आपका स्ट्रीम अगर मान लो मेरा कम्युनिकेशन है और मेरे को अर्बन प्लानर के साथ काम करना, तो एक व्यक्ति का अपना एक्सपर्टीज हो सकता है, बट वो दूसरे डिसिप्लिन के साथ काम करते हुए इंटायर अप्रोच आपका मल्टीडिसिप्लिनरी है कि नहीं, लास्ट जो रिजल्ट है वो सारे डिसिप्लिन से मिलके आ रहा है कि नहीं, वो मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। यू बिलीव इन कोलैबोरेशन, पावर ऑफ कोहॉर्ट, यू हैव अ पर्सनल लैपटॉप टू कैरी आउट असाइनमेंट इन द फील्ड, यू आर कंफर्टेबल बीइंग अराउंड स्टूडेंट एंड विद चिल्ड्रन, और यू लिव इन दिल्ली। आप दिल्ली के लिए हो 3 महीने के लिए, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे सीवी के साथ, लिंक अभी हम लोग खोलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होगा कि ये फेलोशिप आपके वैल्यूज, गोल, इन सब से कैसे अलाइन करता है। पोर्टफोलियो ऑफ वर्क, आपने पहले कुछ काम किया है कम्युनिकेशन में, विजुअल डिजाइनिंग में, आर्किटेक्चर में, प्लानिंग में, वो आप सबमिट करोगे। 7 वर्किंग डेज में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू का राउंड 1 होगा 20 मिनट का, फाइनल राउंड होगा 40 मिनट्स का, और 2 राउंड होने के बाद आपका फाइनल अनाउंसमेंट आ जाएगा। सो आप अगर आज अप्लाई करते हो तो विद इन दिवाली के बाद विद इन वीक में आपको रिप्लाई आएगा। और क्योंकि इनको लास्ट अक्टूबर तक फेलोज को ऑनबोर्ड करना है, ये एप्लीकेशन का लिंक है, इसका मैंने आपको फॉर्म भी वो भी दे दिया हुआ है, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। पहले में आप सिंपल पूछ रहे हैं नाम आपका, डिटेल्स। सेकंड में आपका ग्रेजुएशन, आपका एक्चुअली एजुकेशन, और आपने कितने सालों तक काम किया है, आप किसी फेलोशिप का हिस्सा रहे हैं, कुछ आपका प्रायर एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे इनके डिटेल क्वेश्चन है, 5 छोटे-छोटे 5 या 7 लाइन। आपका विजन क्या है शेयर्ड ह्यूमैनिटी का? शेयर्ड ह्यूमैनिटी का मतलब ये होता है कि जिसमें ह्यूमैनिटी, ऐसी ह्यूमैनिटी, एक तो होता है इंडिविजुअल ह्यूमैनिटी, जैसे मेरे भीतर ह्यूमैनिटी है और मैं कुछ समाज के लिए कर रहा हूँ। एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी होता है जहाँ पे पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है और वो पूरी कम्युनिटी के भीतर ह्यूमैनिटी होता है और वो समाज के लिए कुछ करता है। तो आपका विजन क्या है? व्हाट आर कोर वैल्यूज, हाउ टू डिफाइन देम? क्या आपके कोर वैल्यू है? जैसे किसी का कोर वैल्यू हो सकता है पीस, हैप्पीनेस, किसी का कोर वैल्यू हो सकता है इक्विटी की, यार सबके लिए बराबर हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। हैप्पीनेस की भाई खुशी को पहले नंबर पे रखना है, बाकी सारी चीजें मटेरियलिस्टिक हैं, बाद में भी आ सकती हैं। किसी का कोर वैल्यू हो सकता है कंपैशन, किसी के लिए रेस्पेक्ट, किसी का डिग्निटी, है ना, कि भाई डिग्निटी है, उससे मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। व्हाट आर योर 3 की स्ट्रेंथ? क्या 3 की स्ट्रेंथ है और कैसे आपको ह्यूमन काइंड मिशन में उसको आप स्ट्रेंथ। तो मान लो कि आपके पास कोई स्किल सेट है, आप अर्बन प्लानिंग से आ रहे हो, आप आर्किटेक्ट से आ रहे हो, कम्युनिकेशन से आ रहे हो, तो वो एक आपका की स्ट्रॉन्ग स्किल है, और उसको आप कैसे इसमें ह्यूमन काइंड में आपके जो मिशन है, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट, इनके बारे में अगर आप यहाँ पे जाओगे क्या करते हैं, व्हाट वी डू, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या करते हैं, और उससे आपको अपना जो मिशन है उसको अलाइन करने में आसानी होगा। ठीक, आपका जो स्किल है उसको अलाइन करने में आसानी होगा। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय क्या होना चाहिए, एंड व्हाई डू यू थिंक कम्युनिटीज आर की टू अचीव दिस? सो सोशल जस्टिस गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है कि समाज में सबके लिए बराबरी का न्याय, बराबरी का सबको दर्जा, सबका एक्सेस टू जस्टिस एक होना चाहिए, सबके लिए इक्विटी होना चाहिए। आपका आइडिया क्या है? कैन यू टेक अस बैक टू आवर चाइल्डहुड एंड शेयर अ स्टोरी ऑफ इम्पैक्ट दैट इन्वॉल्व्स यू? कोई भी ऐसा स्टोरी जिसमें आप, जो इम्पैक्ट की स्टोरी जिसके ने आपको भी इम्पैक्ट किया हो बचपन में, ऐसा कोई कहानी जिसने आपको इम्पैक्ट किया हो बचपन में, आइदर स्कूल में आइदर कम्युनिटीज में, 5-7 लाइन में आप उसको बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 वर्ड्स का लिखना है कि आप इसके लिए कैसे एलिजिबल हो और आपके लिए सूटेबल हो, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे और ये प्रोग्राम आपके लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। अपना बैकग्राउंड और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए कि आपके की स्किल हैं,
कैसे इस प्रोग्राम से आप अलाइन करते हो इमोशनली, इंटरेस्ट, और कैसे आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। 500 वर्ड का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। यहाँ पे आपको CV करना है और यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो वर्क PDF में, लिंक भी है वो भी आप PDF में डाल दो, काम है वो भी आप PDF में डाल दो, 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तीनों चीज़ें आप अपलोड कर दो। यहाँ पे आप 2 रेफरेंसेस आपको देने हैं जिनके साथ आपने काम किया हो, जो आपके उस काम के बारे में उनको बता पाए, ठीक है, और फिर आप इसको कर देंगे सबमिट। ठीक, तो ये था बहुत ही, अगर आपको इनके काम को और थोड़ा समझना चाहते हो तो इनका इंस्टाग्राम है ह्यूमन काइंड, आप सर्च करेंगे तो उस पर जाएंगे, बहुत प्यारा सा काम है, आप वहाँ पे जाएं और इनको सर्च करें, और सर्च करने के साथ साथ इनके काम के साथ आप अलाइन कर सकते हो। ठीक, इनकी टीम के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप कमेंट करिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो हम टीम को भी बुला सकते हैं और डिटेल्स हम लोग उनसे ले सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैलोज उन्होंने नहीं बताया, ऐसा कहीं भी उन्होंने शेयर नहीं किया, बट अगर आप अप्लाई कर दीजिए अभी के लिए, वो एक बेटर है आपके लिए और हमारे लिए। ठीक है, सो आप डू अप्लाई टुडे। और ये एक वीडियो है, ये इनकी फाउंडर है, ठीक, तो ये पूरा बता रही हूँ हु वी आर, व्हाट वी डू। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही यूनिक सा काम है, प्यारा सा काम है, फ्यूचरिस्टिक काम है जो आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो आप इससे अलाइन हो अगले 3 महीने के लिए। आई बिलीव कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, राइट। और इसी तरह के अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए अगर आप खोज रहे हैं कि कोई फेलोशिप चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, यंग प्रोफेशनल्स के इस तरह के पोजीशन चाहिए, तो आप स्टेप एड इंडिया के इस यूट्यूब चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। लिंक मतलब जिस पे आप देख रहे हो, ये भी यही यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम हर दिन कई बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में डालते रहते हैं, फेलोशिप्स के बारे में डालते रहते हैं, तो उन सारे फेलोशिप से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। हमारे ग्रुप्स बने हैं, ये सिर्फ एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं है, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए भी पूरी जो टीम है स्टेप एड इंडिया की, जो पूरी टीम है वो आपको सपोर्ट करती है एप्लीकेशन अप्लाई करने में, इंटरव्यूज में, और आपके असाइनमेंट्स अगर वगैरह कुछ देते हैं उसमें। ठीक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करिए, और अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो डू रीच आउट टू अस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।